अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, धन्योर के एक मोबाइल शॉप से 50 लाख रुपए से जायद मालियत के मोबाइल फ़ोन चोरी के केस में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद नईम को धन्योर पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद 50 लाख रुपए मालियत के 64 मोबाइल फ़ोन बरामद किए और मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। इस केस के हवाले से गिलगित पुलिस के अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। ज़राए के मुताबिक जोटियाल पुलिस ने अदालत से इस्तदा करके मज़कूरा मुलजिम का रिमांड लेकर थाने ले गई थी, जिसका मकसद जोटियाल में होने वाली चोरी की वारदातों का सुराग लगाना था। मुलजिम ने थाने की नाकिस सिक्योरिटी और अमले की गफलत और लापरवाही का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गया। मुलजिम के फरार के बाद ड्यूटी पर मौजूद संतरी को हवालात में डाल दिया गया है और पुलिस टीमें मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। गिलगित बल्तिस्तान में जिला इंतजामिया ने अहम इकदाम उठाते हुए 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए स्नूकर क्लब्स, गेमिंग जोन्स और नेट कैफे में दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनू करार दे दिया है। हुक्काम के मुताबिक इस फैसले का मकसद कम उम्र तलबा को गैर ज़रूरी मशागिल से दूर रखना और उन्हें तालीम की तरफ राग़िब करना है। इंतजामिया का कहना है कि अगर कोई मालिक इस फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए कम उम्र बच्चों को उन जगहों पर आने की इजाज़त देगा तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माने के साथ साथ जेल भी भेजा जा सकता है। हुकूमती नुमाइंदों के मुताबिक वालिदैन की जानिब से भी शिकायत मौसूल हो रही थी कि बच्चे स्कूल के औकात या बाद अज़ा स्नूकर क्लब्स और गेमिंग जोन्स में वक्त ज़ाया कर रहे हैं, जिससे उनके तालीमी मयार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे थे। इस फैसले से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कम उम्र बच्चे गैर निसाबी नुकसानदा मशगले छोड़कर तालीम और मुस्बत सरगर्मियों पर तवज्जो देंगे। पुलिस और इंतजामिया ने वाजे किया है कि इस पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा और खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। स्कर्दो में सेशन कोर्ट के बाहर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां मकतूला के बेटे ने अपनी मां के कत्ल के मुल्जिमान पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक वाकये में एक मुल्जिम और उसका चाचा शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जैसे ही मुल्जिमान अदालत से बाहर निकले, मकतूला का बेटा अचानक आगे बढ़ा और पिस्टल से गोलियां चलाई, जिसके बाइस मौके पर अफरा तफरी और खौफ व हिरास फैल गया। वाकये के दौरान लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले शख्स को मौके पर गिरफ्तार कर लिया और असलहा भी बरामद कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि अदालतों के अतराफ में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है ताकि मुस्तकबिल में भी इस किस्म के वाकयात की रोकथाम मुमकिन हो सके। वाकये के बाद शहरी हलकों ने अदालतों में सिक्योरिटी इंतजाम पर सवालात उठाए हैं और मुल्जिमान को अदालतों तक लाने और ले जाने के दौरान फुल प्रूफ इकदाम पर जोर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलबस्तान के रहनुमा और रुकन विफाकी कमेटी बराए सुस पोर्ट इशू अमजद हुसैन एडवोकेट ने दावा किया है कि विफाकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर गिलगित बल्तिस्तान को टैक्स फ्री जोन मान लिया है और ताजरों के देरीना मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया है। ताहम तरीक़ाकार के तयन पर ताहाल डेड लॉक बरकरार है। इस सिलसिले में हतमी फैसला करने के लिए एक और इजलास तलब किया गया है। अमजद एडवोकेट ने मीडिया से टेलीफोनिक गुफ्तगू में बताया कि इजलास में उन्हें गुफ्तगू का मौका नहीं दिया गया, जबकि साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान मुकम्मल तौर पर खामोश रहे और उनका खामोश रहना ही बेहतर था। उन्होंने मजीद कहा कि सुस्त धरने के हवाले से बाज़ अनासिर जानबूझकर क्रैकडाउन की झूठी खबरें फैला रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि ऐसा कोई इकदाम ज़ेरे गौर नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि वज़ीर आला गिलबस्तान ने इजलास के दौरान भरपूर नुमाइंदगी की और टैक्स फ्री जोन के हक में दलाइल दिए। इनके मुताबिक इस मामले पर सूबाई हुकूमत और ताजरों का मौक़िफ़ एक ही है और अब तमाम तर तवज्जो सिर्फ तरीक़ाकार के तयन पर मरकूज है। सियासी और अवामी हलकों के मुताबिक विफाक की जानिब से टैक्स फ्री जोन की उसूली मंजूरी गिलबस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। ताहम तरीक़ाकार के मसले के हल के बगैर ताजरों के खदशात दूर नहीं हो सकेंगे। आवाम ने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा इजलास में यह डेड लॉक भी ख़त्म हो जाएगा। के टू डिजिटल के साथ फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफिज़।